कारोबारी तौर पर अलहदा है, रिहाइश भी अलहदा है, और वो जॉब करना चाहता है और उस जॉब के लिए मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, तो क्या भाई अपने भाई को ज़कात के पैसों में से मोटरसाइकिल लेकर दे सकता है? जी हाँ, लेकर दे सकता है। अल्लाह ताला उसको 2 अजर देगा, एक अजर क़राबत भी सिला रहमी का और एक फरीज़ा अदा करने का। जी जी। जो आदमी ज़मीन का ठेका लेता है पैसों की सूरत में, तो वो बंदा पैसों में से 10वां हिस्सा ज़मीन की जो पैदावार है वो पैसों की सूरत में, किराए की सूरत में भी होती है, तो उन आने वाले पैसों का 10वां हिस्सा वो ज़कात की मद में देगा, उसे उशर कहते हैं। ऐसी जो जगह सरमायादार है, उसके पास दुकानें हैं, मकानात हैं, किराए पर चढ़ाई हैं, उनका किराया आता है, तो वो भी ज़मीन की पैदावार है, उसका भी 10वां हिस्सा साल के बाद वो अल्लाह तबारक व तआला की राह में ज़कात के मसारिफ के अंदर देगा। जी। फितराना जो है ये रमज़ान के आखिरी अशरे में दें, और जिनस की सूरत में, ताम की सूरत में और पैसों की सूरत में भी दिया जा सकता है। 140 रुपए तकरीबन। जी। ख्वाब के अंदर भैंस देखना कि वो मारने को लपकती है, इंसान उससे बच गया या नहीं? बच गया, बांध दिया। शैतान हमलावर, अल्लाह ताला उसका हमला जो है वो नाकाम करेगा। नेक काम में सिफारिश करने वाले को अजर दिया जाता है और बुरे काम में सिफारिश करने वाले को गुनाह दिया जाता है। अब वोट देने की सिफारिश करना, मैंने खुतबा जुमा के अंदर ये बात अर्ज़ की है कि लोग जो सियासी जमातों को अपनाते हैं ना, वो कुव्वत हैवानी के साथ अपनाते हैं। स्याह सफ़ेद करें, हमने इनकी हमायत ही करनी है। फेसबुक जो है ये मौजूदा दौर के फितनों में से बड़ा फितना है। हर आलिम, हर आमी, हर आमो ख़ास इस फितने ने उसको अपनी लपेट में लिया हुआ है। चाहते ना चाहते शिरकिया चीज़ें भी सामने आ जाती हैं, फहाशी वाली चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। तो बिला मकसद अकाउंट बनाने का मुझे बता दें फ़ायदा क्या है? ऐसी चीज़ें जो शिरकियात है सुननी नहीं चाहिए, ईमान पर असर पड़ता है, और अगर कानों में पड़ जाए तो तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। ख्वाब के अंदर देखा है मस्जिद से नमाज पढ़ कर निकले हैं, वालिद फौत हो गए हैं। अपने किसी प्यारे को ख्वाब के अंदर फौत देखना, कब्रिस्तान देखना, ये मुआशी फितना, कारोबारी। ये ताबीर इसकी यही है। नामुवाफिक हालात, ईमान भी है लेकिन परेशानियां, मसाइब भी हैं। जिस बंदे ने ये ख्वाब देखी है, दीनदार है लेकिन साथ परेशानियां, मसाइब, तंगियां, ऐसे मामलात है उसके साथ। कसरत इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़े। सवाल है कि क्या रुकू के बाद क़याम में हाथ बांधने की कोई दलील मौजूद है?
बड़े सारे उलमा को इस बात का नहीं पता कि दलील और इस्तिदलाल में फ़र्क होता है। रुकू के बाद हाथ बांधने पर कोई दलील भी मौजूद नहीं है, ये इस्तिदलाल है और इस्तिदलाल भी कमज़ोर है, कोई मजबूत इस्तिदलाल नहीं है। वितर नमाज का सुन्नत तरीका एक बार फिर बयान कर दें। वितर पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका है 2 रकत पढ़कर सलाम फेरे और एक वितर आप अलग पढ़े। पाकिस्तान में नफल चोरों का ये पसंदीदा तरीका है। बड़ी माजरत के साथ इमाम साहब 3 वितर पढ़ाते हैं, पहली 2 रकतों में बैठे रहते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं। जब वो तीसरी रकत शुरू करते हैं सारे फटाफट आके फिर मिल जाते हैं। तो मौजूदा हालात में या नफल चोरों की मस्जिद हो तो वहाँ ये तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए। ये मजाक है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के साथ भी, इबादत के साथ भी, इमाम के साथ भी, उसकी इक्तदा के साथ भी। दूसरा तरीका है आप 3 रकतें इकट्ठी बगैर तशहुद के पढ़ें। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये साबित है। और दोनों तरीकों में जमात की सूरत में दुआ जो है रुकू के बाद मांगे। सही इब्न खुज़ैमा में 1100 नंबर हदीस है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उबई बिन काब और तमीम दारी को नमाज तरावी का इमाम बनाया तो वो रुकू के बाद ही दुआ मांगते थे। रुकू से पहले दुआ मांगना भी जायज़ है, लेकिन जमात की सूरत में दुआ रुकू के बाद। मिस्कीन की वजाहत फरमा दे। मिस्कीन कौन है जिसको ज़कात दी जा सके? मिस्कीन है घर का खर्चा जो है खाना पीना वो है 25,000 और वो कमाता है 10,000 या 15,000, यानी उसकी ज़रूरियात के मुताबिक उसकी आमदन जो है वो कम है, आमदन थोड़ी है, ज़रूरियात जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो ऐसा बंदा मिस्कीन है, आप उसको ज़कात दे सकते हैं। ज़कात देने के लिए ये जो तज़रील की जाती है ना, भाई ज़कात है तो लिल है, तो ज़कात है तो मैं चल अपनी भैन नूं दियां या भरा किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह भी नहीं करना चाहिए। जी किसी आदमी ने कर्जा दिया है और उसे पता है कि ये कर्ज वापस नहीं कर सकता, तो अगर वापस नहीं कर सकता ऐसी रकम जो है वो ज़कात के दायरा से बाहर निकल जाएगी। अब आप उससे मुतालबा भी नहीं करते, वो देता भी नहीं है, तो समझ लें कि आपकी रकम जो है वो डेड मुर्दा तस्वुर होगी। अगर वो रकम दे देता है गैर मुतवक्को तौर पर वो रकम दे देता है तो फिर आपको उन सालों की ज़कात देना पड़ेगी। फतराना जो है फी ज़माना, ये चीज़ें पोशीदा तरीके से देनी चाहिए। ज़कात सदका आप जब एलानिया करेंगे लोग आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे, जो मुस्तहिक नहीं वो भी ले जाएंगे, या गदागरी जिनका पेशा है वो भी आ जाएंगे। हमारे शहर में कई महल्ले हैं, पूरे पूरे महल्ले मांगते हैं, माँ भी, दादा भी, दादी भी, बाप भी, बच्चे भी। 10 साल का बच्चा हो जाता नूं बाहर कर देंगे, चल रुपया 1000 लैके घर आई उंजना आई। वो जिनसी जुर्म भी करते हैं, चोरियां चकारियां भी करते हैं, गदागरी भी करते हैं। तो मैं नाम नहीं लेता उन महलों के, वहाँ पे कई मुअज़्ज़िज़ीन और शुरफा भी रहते हैं, लेकिन वो मुस्तकिल मोहल्ले हैं जिनका काम ही मांगना है। तो पोशीदा देंगे तो इन लोगों से आपकी जान बच जाएगी। फिर पोशीदा देने से
सबसे अहम है जिसको आप फितराना और ज़कात दे रहे हैं, मुसलमान की इज्जत बैतुल्लाह से भी ज़्यादा है। किसी को यह भी नहीं बताना चाहिए कि भाई, मैं अपने बच्चों को भी नहीं बताना चाहिए कि मैंने इनको अपनी ज़कात दी है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक मिनट जी। नमाज तस्बीह बाजमात नमाज तस्बीह बिदात है। नवाफिल जो जमात के साथ नबी अलैहिस्सलाम से साबित है वो जमात के साथ है, और जिन नवाफिल की जमात नहीं है, मिसाल फजर की सुन्नतें हैं, बंदे आते हैं, अच्छा भाई सुन्नतां दी जमात करा लेंगे, जोर की सुन्नतें हैं जमात करवा लेते हैं। तो दलील के साथ इबादत होती है, बिला दलील इबादत जो है वो नहीं हो सकती। ये देहातों में या शहरों में जो ख़वातीन नमाज तस्बीह की जमात करवाती हैं, ये बिदअत है। सवाल है, तशहुद में रब्बी जअलनी कुरानी दुआ मुसलसल पढ़ने में कोई हरज तो नहीं है? बिल्कुल भी कोई हरज नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने तशहुद में दुआ करने का हुक्म दिया है, फरमाया करीब है कि तुम्हारी दुआ को कबूल किया जाए। तो तशहुद के अंदर कोई कुरानी दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। सवाल है, 2 रकतों के बाद जो तशहुद है, तीसरी रकत से पहले, उसमें दुरूद शरीफ पढ़ा जा सकता है? दरमियाने तशहुद में दुरूद पढ़ना और ना पढ़ना दोनों दलीलें मौजूद हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद सिखाया, दरमियानी भी और बाद वाला भी, और वो दरमियानी तशहुद में दुरूद नहीं पढ़ते थे। दूसरी हदीस है नसाई शरीफ के अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम ने 9 रकतों की सूरत में नमाज तहज्जुद पढ़ी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकतों के बाद जो तशहुद किया उसमें दुरूद शरीफ पढ़ा है। ये कोई हलालो हराम का मसला नहीं है, ये जवाज़ का मसला है, जायज़ है। दोनों सूरतें बिला कराहत, बगैर लड़ाई के, बगैर अफरा तफरी के। एक मिनट, सवाल अभी एक बाकी है। फर्ज नमाजों में 2 सजदों के दरमियान सुन्नत दुआ कौन सी है? रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। हम जो नमाज पढ़ते हैं 2 सजदों के दरमियान मसनून जो दुआ है रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली या अल्लाहुम्मा ग़फिरली, ये दुआ पढ़ना भी जायज़ और दुरुस्त है। ये पकड़ा जी। अब सवाल पर नमाज तरावी में जो लोग कुरान मजीद खोल कर या मोबाइलों से कुरान मजीद सुनते हैं, इससे नमाज के खुशू खुजू में अजर में फ़र्क आ जाता है। अब नमाज में हाथ बांधने का हुक्म है, इसने बिला वजह ही हाथ छोड़ दिया। ये क्यों, किस दलील के साथ भाई? फिर इंतकाले अरकान में नमाज में हरकत करने की इजाज़त नहीं है, तो ये कभी मोबाइल बंद करता है, कभी खोलता है, कभी कुरान मजीद रखता है, कभी उठाता है। तो इससे नमाज के खुशू और खुजू और अजर में फ़र्क पड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। तो ये अमल नमाज में कुरान खोलने का, मोबाइल खोलने का, ये इख्तियार नहीं करना चाहिए। कई लोग जो हैं उनके अंदर ये कीड़ा होता है कि हमने मौलवी की गलतियां निकालनी है। भाई, मौलवी की गलतियां निकालने का तुझे हुक्म नहीं है, तुझे अपनी गलतियां निकालने का हुक्म है। अपनियां कड्डो। साडी कौम दा बेड़ा गर्क हो गया है, एक दूजे दियां गलतियां कढ़ दें। जो अपनियां गलतियां कढ़न लग पवोगे उदों असीं सही हो जाएंगे। जिन अय्याम के अंदर औरतें नमाज नहीं पढ़ सकती हैज़ और निफास की हालत में, तो उनमें कुरान मजीद की तिलावत भी नहीं हो सकती। जिक्र अज़कार हो सकता है, दुआ हो सकती है,
लेकिन कुरान मजीद की तिलावत नहीं हो सकती। तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, अगर आपने उसको कुरान पाक बंद करके अगले दिन उसको शुरू करना दरमियान से, तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे आप? सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, उसके दरमियान में भी बिस्मिल्लाह नहीं है। ये बात याद रखें, जब सूरत शुरू करनी है तो आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह, और जब सूरत दरमियान में से पढ़े तो आऊज़ु बिल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ना भी जायज़ है, लेकिन राजी ये है कि जब आप कुरान मजीद सूरत को दरमियान से पढ़े तो फिर क्या पढ़ें? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, सुबह के दर्स में मैंने एक नुस्खा बताया था तबखीर मैदा के लिए। जिन लोगों के मैदा के अंदर तबखीर होती है उनको गैस का मसला है, तो फिर सुन ले, जवारिश कमूनी जी लिख देते हैं, बाद में लिखवा लेना, और मजून फलासफा आप इसका इस्तेमाल करें रोज़ा रखने की वजह से, खाना खाने की वजह से, या कई लोग हैं लस्सी बहुत ज़्यादा पीते हैं, मक्खन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इससे गैस ज़्यादा पैदा होती है। जी, मैं आपका मशवरा कबूल करता हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। कई दफ़ा जो है ना गला जो है वो साथ नहीं देता, तो कुरान मजीद है इसलिए इस्तिग़फ़ार के डर से मैं नहीं पढ़ता। आजकल बे इंतहा दुरूस है, मोबाइल खोल लें, मोबाइल ये सबसे बड़ा दर्स है, खोल लें तो लोग कहते हैं भाई अब काल मिल गई है, अगले पिछले मसले पूछ लो, फिर शायद मौका ना मिले। तो ये 24 घंटे का दर्स साथ है, गले पे असर हो जाता है, इसलिए नहीं पढ़ता। सहरी कर रहे हैं, अजान हो रही है, तो अजान इसके मुकम्मल होते तक आप खाना खा सकते हैं, बल्कि शहर में किसी और अजान की आवाज़ भी आ रही हो ना फिर भी खा सकते हैं, वुसअत है, आप शेर, लेकिन इसको मामूल बनाना दुरुस्त नहीं है। जी, हमारे यहाँ जब कोई बंदा फौत होता है, जब कोई आदमी फौत होता है, मैयत घर में हो तो दुआ नहीं करते, कब्र में दफना दें, दफनाने के बाद फिर दुआएं शुरू होती हैं, पूरी पर दुआएं शुरू होती है। तो आप हाथ उठाए बगैर मैयत घर में भी हो या घर से चली जाए, दोनों सूरतों में उसकी बख्शिश और मगफिरत की दुआ कर सकते हैं। जी, करवा सकते हैं। फुला आदमी फौत हो गया, आप उसके लिए दुआ कर दें, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश और मगफिरत करे। जी, मोबाइल नंबर किसी भाई के पास है? बिलाल भाई जरा इनको मेरा मोबाइल नंबर दे दें। एतिकाफ पूरे महीने का करना भी जायज़ और दुरुस्त है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 1 महीने का एतिकाफ, अशरा का एतिकाफ और इसी तरह 1 रात का एतिकाफ, ये करना भी दुरुस्त और जायज़ है। अगर मस्जिद में नहाने की जगह नहीं है तो नहाने के लिए घर भी जा सकता है। एतिकाफ बैठा है, सहरी देने के लिए कोई नहीं आया तो स्पीकर खोल के आवाजा नहीं देनिया, सहरी का लो भूखे मर चले हैं। ये जाहिलों की हरकतें हैं। भाई खुद अपने दरवाजे पर चला जाए। एक आदमी जो है उसके बच्चे छोटे हैं या सोए रहे या वो गाफिल है, अब तो मोबाइल फोन है तो उलमा मोबाइल फोन रखने नहीं देते, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो अपने घर जा सकता है, गुस्ल जनाबत के लिए भी जा सकता है और सहरी के लिए भी जा सकता है।
एक मिनट एक बंदे को ना ना ऊपर के सिस्टम में हिदायत देता है कि ना दे से कैसा कारोबार में सोचने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उम्र के उस हिस्से में बंदे को हिदायत देता है, कारोबार छोड़ नहीं सकता, मदरसे जा नहीं सकता, तो वो दीन कैसे पढ़े? भाई अल्लाह ताला ने दीन हासिल करना इंतहाई आसान कर दिया है। वो कुरान मजीद का तर्जमा सीखे, हदीस का तर्जमा सीखे। दुनिया के अंदर बड़े बड़े उलमा हैं जिन्होंने बाकायदा मदरसे में तालीम हासिल नहीं की, और मदरसे वाले उलमा उनके बराबर नहीं हो सके। जैसे इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, सारे पाकिस्तान के उलमा एक पलड़े में डाल देना, इमाम अलबानी फिर भी बारे हैं, एक दिन भी मदरसा नहीं गए। और मुहद्दिस हैं, मुहद्दिस बहुत बुलंद पाया। असल चीज है दीन हासिल करना सीखना। ये सही और ज़ईफ हदीस में कैसे फर्क कर सकते हैं? मजमूए मौजूद हैं सही और ज़ईफ में फ़र्क करने के। बुखारी मुस्लिम पढ़े, सारी हदीसें सही हैं। सिलसिला हदीसें सैया इमाम अलबानी का पढ़े, तर्जमे के साथ 6 जिल्दों में आ गया। और ये जो बाकी किताबें उसमें इस्लाम की सिक्सटी है, तो उसमें शादी की होती है, सही है, तो उसके बारे में मुझे नहीं पता। मेरे मोबाइल में इस्लाम 360 मैं उसको इस्तेमाल नहीं करता। थोड़ा मुझे मालूम है, लेकिन उसके बारे में के तफसील से मैं नहीं जानता। इस्लाम 360 सॉफ्टवेयर जो है, अक्सर उलमा ने इसकी तारीफ़ की है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इसकी तफसीलात को नहीं जानता, और इसके अंदर जो तस्हीह और तज़ीफ़ है उसके बारे में भी मुझे इल्म नहीं है जी। फ़र्ज नमाज के लिए घर से वुज़ू करके जाना, इसके लिए जी हाँ अबशिर मकबूल उम्रे का सवाब है। जब भी जाए घर से वुज़ू करके जाए। अल्लाह ताला की तौफीक और रहमत से अल्लाह ने मुझ गुनाहगार को तौफीक दी है, मैं अल्लाह के फजल से घर से ही वुज़ू करके जाता हूँ, अल्लाह की तौफीक से। किबला मामूली तिरछा हो तो गुजारा हो जाता है। आप किबला की तरफ मुंह कर लें, बिल्कुल 0-0 किबला होना ये कोई अल्लाह रसूल का हुक्म नहीं है, और ना इंसान इसका मुकल्लफ है, और ना ही ऐसा मुमकिन है। गुज़िश्ता अदवार में भी और मौजूदा दौर में भी देखे, जो बाज़ साइंसदान हैं वो कहते हैं ज़मीन गोल है, और बाज़ कहते हैं अंडे की तरह है। तो गोल हो तो 360 डिग्री बनती है, और अंडे की तरह हो तो 360 डिग्री बनती नहीं। तो ये जो किबला निकालना है 360 डिग्री के साथ या मोबाइल के साथ, जीपीआरएस सिस्टम के साथ, इसका शर्म कोई एतबार नहीं है भाई। इदा ना लेंगे वो रमजान है, कोई अल्लाह रसूल दा ना लवो। बिदतियों के नाम लेते हैं, बिदतियों के नाम लेते हैं। तफसीरों में मैंने जो तफसीरें पढ़ी हैं और उनको मैंने अच्छा पाया है, एक तफसीर सादी है 3 जिल्दों में, तफसीर सादी, अब्दुर्रहमान सादी रहिमहुल्लाह, अरब के आलिम है, बहुत प्यारी तफसीर है। दूसरी तफसीर है तहसीरुल कुरान, मौलाना अब्दुर्रहमान केलानी रहमतुल्लाह अलैह की। और तीसरी तफसीर है बड़ी प्यारी, शेख अब्दुस्सलाम बिन मोहम्मद बुटवी हाफिज़हुल्लाह, उनकी तफसीर भी बड़ी प्यारी है, 3 जिल्दों में है और बड़ी अच्छी, बड़ी उनकी सारी जिंदगी उनके इल्म का निचोड़ है माशाअल्लाह। उन्हें नहीं कि भाई जमातो दावा दी मुखालफत दे विच चंगी ते सही गल दी भी हमायत नहीं करनी। वो बड़े पुख्ता आलिम हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं। उन जैसे उलमा अल्लाह की एक रहमत है। उन्होंने सही बुखारी की भी तशरीह की है, कुरान मजीद का भी तर्जमा और तफसीर है, उससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए जी।
धूल अंदर चली जाए नाक के जरिया, रोजे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मास्क लगाएं, प्रोटेक्शन जो है वो जरूर होनी चाहिए, लेकिन रोजे को इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं है। कपड़ा लपेटा फिर भी धूल चली जाए, अब बाहर थोड़ी लेद फकने असी रोडां दे उत्ते किन्ना घट्टा मिट्टी है। जायज है। पेट्रोल पंप है, खत्म हो गया, मस्जिद वीरान हो गई, कंपनी है उसके अंदर उन्होंने मुसल्ला बनाया हुआ है, कंपनी बिक गई, आने वालों ने मस्जिद को गिरा दिया, गिरा कर कहीं और बना दिया, जायज और दुरुस्त है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। रंग अच्छा जी, कहते हैं मैंने छोटी छोटी दाढ़ी रखी हुई है तो मुझ पर किसी ने फतवा लगाया कि तू शिया लगता है। यार कैसी, एक बात याद रखो, जिस बंदे ने छोटी दाढ़ी भी अल्लाह के लिए रखी है ना, अल्लाह ने उसको भी अजर देना। हाँ, हमारी तरगीब है कि सुन्नत के मुताबिक रखे, लेकिन जो बंदा अल्लाह ताला के लिए कोई भी अमल करता है, अल्लाह ताला उसको अजर देता है। ये फतवे नहीं लगाने चाहिए। वैसे दाढ़ियों के ब्रांड है, दाढ़ी देखते ही पता चल जाता है भाई ये तबलीगी जमात है, ये मुजाहिदीन चो है, ये मौलवी मलूम होता है। ये मार के नहीं दाढ़ियों के बनाने चाहिए। फिरकों का रंग, जमातों तंजीमों का रंग दाढ़ियों पर नहीं नजर आना चाहिए। दाढ़ियां रखे सहाबा किराम की तरह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह दाढ़ियां रखे। इस हवाले से कई दफा मैं बात पहले भी कर चुका हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने जबड़े को बढ़ाने, लटकाने, माफ करने का हुक्म दिया है। खोपड़ी के बाल दाढ़ी में नहीं है, गर्दन के बाल दाढ़ी में नहीं है। उलमाए अहले हदीस हुज्जत नहीं है, हदीस हुज्जत है, अहले हदीस हुज्जत नहीं। कई बंदे दावेदार अहले हदीस होने के, वो उनके अंदर बड़े बड़े गुनाह पाए जाते हैं। हमारे लिए हदीस हुज्जत है, अहले हदीस हुज्जत नहीं। ये फैशनी जो दाढ़ियां है ना, ये फैशनी दाढ़ियां, अल्लाह ताला माफ करे, मैं लफ्ज जो है वो सख्त बोल रहा हूं, ये जैसे शाहवत वाले बकरे नहीं आवाजें निकालते, इस तरह लिबास और शक्लें बनाना औरतों को दिखाने के लिए, मुआशरे में दिखाने के लिए कि मैं शाहवत ज़दा हूं, मैं कुड़ियां फसाना या उन्हां वल मैं मायल हुना, या मैं केक बुआए वहां, अल्लाह ताला माफ करे। ये सारी गंदगी हमारी आंखों के सामने हो रही है। नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से हम रोकते हैं। हम साहिब सुल्तान नहीं कि जबरी तौर पर रोक सकें, लेकिन ये सारी बातें गंदगी और बेहयाई के अंदर लुथड़ी हुई हैं। खबीस व अखबस ऐसी हरकतें करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी सुन्नत मुबारक को बिगाड़ के मूछें इतनी बड़ी बड़ी रखना, दाढ़ी को ऐसे बनाना और फिर उसको केमिकल लगा के खड़ा कर लेना, ये क्या हो रहा है? ये यहूदियों की शक्ल और सूरत वो इख्तियार करते हैं। जी जायज़ है, जायज़ है। ये जे मसले पूछे अजे भी ना, ठीक है, जायज़ है। तंग दस्त आदमी किस्तों पर प्लाट ले सकता है, जायज़ है। इस हवाले से बात हो चुकी है जी। उस खैरुन, ख्वाब के अंदर मुर्ग को ज़िबा करना या होते देखना, खैरुन, जिसने देखा है मुमकिन है अल्लाह तबारक व तआला उसको औलाद दे। कर सकती है, कोई हरज वाली बात नहीं, बिल्कुल।
माल की सूरत में भी औलाद, वैसे मुर्ग जो है ना, मुर्ग, इससे मुराद बेटा और औलाद, अबशर, खैर भी मुराद हो सकती है। ख्वाब में 3 दिन से मुसलसल देखना कि बाजार में अनवा व अक़साम के बेहतरीन खूबसूरत फल ख़रीदना जिनमें शतूत और खुबानी। अगर ये चीज़ इंसान ने बाज़ारों के अंदर देखी है ना, तो आने वाले जो मुआशी मुल्की हालात हैं ये बेहतर होने की तवक्को है और अल्लाह ताला उससे उस बंदे को भी फ़ायदा देगा। ये लो भाई, खैर बरकत है, सेब देखना खैर बरकत है। इससे मुराद अगर औरत घर में हामिला हो तो इससे मुराद बेटा भी मुमकिन है। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो मैनेजमेंट वाला रब है। बदीउस समावाति वल अर्ज़। आप देखें इंसान की पैदाइश पर उसने 9 महीने की मुद्दत क्यों रखी है? ये उसकी हिकमत है, उसकी हिकमत है। खरगोश नहीं चन दे चन बच्चे दई आउंदी है, ये उसकी हिकमत है। तो 6 दिनों में ज़मीन व आसमान को बनाना ये मैनेजमेंट है। अल्लाह ताला मैनेजमेंट के साथ भी काम करता है और मैनेजमेंट का पाबंद नहीं है। इज़ा अरादा शैया अन यकूल लहू कुन फयकून, जब चाहे जो चाहे करने पर वो कादिर है। बात की समझ आ गई है? उसे कहें कि ये मैनेजमेंट के लिए अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। जी रमज़ान में क्या चीज़ों आपको वो जिन्ना भी बने। देखो नकदी दे तौर ते तुसी तोला सोना लवोगे ज़कात पै जाएगी। जेवर दे तौर दे उत्ते तुसी सोना लिया है ओहदे उत्ते 7.5 तोले निसाब 2,500 रुपया जी। जी मशीनरी अगर आम एक मशीनरी होती है कि जिसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, और एक मशीनरी होती है जिसकी कोई वक़्त नहीं। जो रीसेल वैल्यू वाली मशीनरी नहीं, इसी तरह जिसकी वक़्त नहीं, आलात हैं जो कमाने के, उनके ऊपर ज़कात नहीं बनती। भाई जो जेवर है वो जेवर का निसाब है 7.5 तोले। अगर उससे नीचे है तो वो जमा नहीं होगा। जमा नहीं होगा कि आप नकदी को और सोने को जमा कर लें, ऐसे नहीं होना। ठीक है, नकदी जो कैश है, नकदी और नकदी की कोई भी सूरत 90,000 रुपये सालाना, उस पर ज़कात, यानी 90 कम से, हाँ 1 साल हो उस पर, और कम से कम 90,000 जी बिल्कुल। किसी ने अमानत रखी है, किसी को ज़कात कितने देनी है? अमानत जरा मालिक है, ज़कात के लिए मालिक होना शर्त है। जिसके पास अमानत रखी है उस पर नहीं है, मालिक पर ज़कात है। अब आप देखें नकदी की सूरत है, कोई बंदा चीनी लेकर रख लेता है, चावल लेकर रख लेता है, कोई आदमी प्लाट लेकर रख लेता है, कोई आदमी जानवर ले लेता है। ऐसी सूरत में नकदी की कोई भी सूरत होगी उस पर ज़कात है। देखिए घर के लिए घर है, घर होते हुए घर पर घर के लिए लेगा तो ज़कात है जी, जब तक घर बनता नहीं है। घर के होते घर के लिए प्लाट लेगा तो ज़कात है, और अगर घर नहीं है किराए पर है तो प्लाट लेता है फिर कोई ज़कात नहीं जी। हमारे यहाँ अमूमन घर के लिए प्लाट जो लिए जाते हैं उसके अंदर एक बुनियादी वसफ़ या ये चीज़ शामिल होती है कि अगर अच्छे पैसे मिले तो बेच देंगे।
जी ऐसे पिकअप है मेरे को काम जी। करना से वो ऐसे क्या पिकअप गड्डी नहीं गाड़ी पर जी सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना